हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग खुशीज लाइफ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी की स्टोरी। तो ये थोड़ी सी ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि कैसे कैसे सब चीज़ें स्टार्ट हुई। काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्लान प्रेगनेंसी थी या अनप्लान थी या क्या था, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें वैष्णो देवी से रिलेटेड थी वो वीडियो। तो मैंने वो डाली थी, तो उसके बाद तो मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने लगे कि आप एक बारी फुल स्टोरी शेयर करो हमारे साथ कि कैसे कैसे सब चीज़ें हुई थी। तो और सबसे बड़ी बात ये है, वैसे तो अभी मेरा मूड नहीं था ये चीज़ शेयर करने का, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा आजकल ठंड में वीडियो बनाने का या कुछ भी, तो फिर इस वजह से। बट गाइज अभी सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स रह गए। अब 2 मंथ्स के अंदर पता नहीं कितने तबीयत कैसी रहती है, कुछ भी मैं वीडियो आगे बना पाऊंगी या नहीं। तो इस वजह से मैं ये वीडियो अभी शूट कर रही हूँ कि फिर पता नहीं बनेगी या नहीं। ठीक है, इस वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने सोची हुई अपने माइंड में रिलेटेड टू माई प्रेगनेंसी, ये इन 2 मंथ्स के अंदर मैं सारे की सारे अपने टॉपिक कवर कर लूँ। तो अभी सबसे मेन टॉपिक यही रह रहा था मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी का। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी कॉम्प्लिकेशन थी स्टार्टिंग के अंदर। तो सब लोग पूछते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशन क्या थी, वो उसके बारे में बताओ। तो उसके बारे में, उस कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी ना मैं एक डिटेल में वीडियो निकालूंगी। ठीक है, उसके बारे में कि कैसे कैसे मैंने रिकवर करा उस चीज़ से। ठीक है, मैं बस बताऊंगी कि हाँ कैसे सब चीज़ें स्टार्ट हुई, क्योंकि जो मैंने रिएक्शन वाली वीडियो डाली थी या और भी कुछ वीडियो डाली थी उसके अंदर क्लियर नहीं हो पाया था, तो इस वजह से। और कॉम्प्लिकेशन जो थी उसकी तो अलग से सेपरेट वीडियो आएगी, तो मैं वो उसमें बनाऊंगी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कि कब से स्टार्ट हुई। तो गाइस बिल्कुल ही ऐसा नहीं था कि अनप्लान थी या प्लान थी। ये था कि हमारा फ्लैट था, जो हमने फ्लैट लिया है जिसके अंदर अभी मैं बैठी हुई हूँ, ये हमने ले लिया था अप्रैल के मंथ के अंदर, अप्रैल या मार्च में ले लिया था। ठीक है, हमारे पेपर वर्क हो गए थे, हमें मिला नहीं था, हैंड ओवर नहीं हुआ था। तो उसके बाद हमने सोचा था कि हाँ चलो अब घर वगैरह सब कुछ हो गया तो हम प्लान कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले नहीं सोचा था, बट उस टाइम सोचा था, क्योंकि यार सब चीज़ देखो, एक कहते हैं कि सब काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप अभी, आपकी तो एज ही नहीं है, आप तो अभी 19 ईयर्स की हो। ठीक है, तो बात ये थी कि मेरी मम्मी मेरे को बोलती रहती थी कि नहीं तुम प्रेगनेंसी प्लान कर लो, क्योंकि यार आगे जाके थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ये सबने सुना होगा कि हाँ जल्दी शादी कर लो, अदरवाइज आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो इस वजह से ये भी ये भी पॉइंट था। बट हमें ये बात थी कि देखो ऐसा नहीं था कि हमारे पास घर नहीं था। मेरी शादी में मेरी मम्मी ने मुझे एक फ्लैट दे दिया था। ठीक है, एक फ्लैट मुझे मिला था 3 BHK का। तो ऐसा तो था नहीं कि हमारे पास घर नहीं था, बट हमें था कि हमें खुद से कुछ अपना, चाहे कुछ भी हमें अपने पास से करना है। तो फिर हमने खुद से सचिन ने भी, मेरे जो पति हैं उन्होंने भी और मैंने भी, हम दोनों ने अपने दोनों की सैलरी को कंबाइन करके जो भी हुआ हमसे, हमने एक और अपना खुद से खुद की सैलरी से एक ये फ्लैट खरीदा। ठीक है, उसके अंदर हमने सब चीज़ें करी। उसके बाद हमने सोचा इस बारे में कि हाँ चलो ठीक है अब सही टाइम है। ज़्यादा घूमी हूँ ना जिसकी कोई हद नहीं है। मैं अपने बर्थडे पे मैं गई बाहर, लीला पैलेस में गई थी। ठीक है, वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग गए थे एक ट्रिप पे, वैष्णो देवी की ट्रिप पे। ठीक है, तब तक भी मुझे कुछ ऐसा हिंट था नहीं कि हाँ कुछ है या कुछ भी सीन। फिर जब हम वहाँ से रिटर्न हुए थे तो ऐसा भी नहीं था कि थोड़ा सा ठीक नहीं था, सब चीज़ ठीक चल रही थी। बट ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ, जून का मंथ था, जून में मैंने चेक करा और मेरे को पता लगा, मेरे को ज़्यादा लेट पता नहीं लगा था, सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 वीक हुए थे प्रेगनेंसी को। एक ये तो पहले वाले मंथ में ही चले जाते हैं, तो ये मुझे पता लग गया था। बट हम लोग डॉक्टर के पास नहीं गए थे, क्योंकि मेरे साथ एक और केस हो रखा है इससे पहले। वो वाली जो भी चीज़ हुई थी वो मैं आप लोगों को अपनी दूसरी वाली वीडियो में बताऊंगी, जो मैं कॉम्प्लिकेशन वाली बनाऊंगी कि कॉम्प्लिकेशन क्या हुई थी। ठीक है, उसमें बताऊंगी आपको। तो हम डॉक्टर के पास इस बार नहीं गए थे। ठीक है गाइस, इस बार से आप समझ ही रहे होगे। तो अब की बार हम डॉक्टर के पास नहीं गए थे। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि डॉक्टर जो स्कैन करते हैं वो ऑलमोस्ट 6 वीक या 7 वीक के पास करते हैं, क्योंकि जब बेबी की हार्ट बीट आ जाए तो तभी फ़ायदा होता है जाने में। उससे पहले तो बस वो वैसी मेडिसिन लिख देंगे, फॉलिक एसिड वगैरह कि ये लेनी है आपको। उससे पहले जाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है वैसे तो इस वजह से अब की बार हम गए भी नहीं थे। फिर पूरा 1 मंथ हो गया ऊपर। ठीक है,
जुलाई में मेरी एनिवर्सरी आती है, फर्स्ट एनिवर्सरी थी हमारी, साल भर हो गया था हमें हमारी शादी को, पहले साल की एनिवर्सरी थी। तो हम लोग गए थे बाहर घूमने, बाहर घूमने तो नहीं मतलब दिल्ली के अंदर ही गए थे, क्योंकि हमें पता था कि प्रेगनेंसी है तो इस वजह से हम कहीं जा नहीं सकते। हमने सोचा था बहुत दूर दूर जाने का था, बट हम फिर जा नहीं पाए थे क्योंकि ट्रैवल करने अलाउ नहीं होता। तो फिर हम लोग गए थे दिल्ली के होटल था ताज पैलेस, उसके अंदर गए थे, ठीक है। इतनी सारी एक्टिविटी करी और इतना ज़्यादा घूमी फिरी, खूब मज़े करे। मम्मी ने बोला था कि नहीं आराम से रहना, थोड़ा फर्स्ट एनिवर्सरी थी इस वजह से भेजा भी था, वरना मैं जाती भी नहीं। बट मैं खूब रील वगैरह बनाई, खूब डांस करा, खूब पार्टी करी, खूब इन्जॉय करा, और जो खाने का मन करा वो खाया दबा के, पूरा इन्जॉय करा, ठीक है गाइस। और वहाँ स्विमिंग पूल भी था, तो स्विमिंग पूल तो मतलब मेरे को इतना पसंद है, मैंने खूब स्विमिंग भी करी। और स्विमिंग भी मैंने करी थी मतलब शाम का टाइम हो गया था तो पानी भी ठंडा हो गया था, तो थोड़ी थोड़ी ठंड लग गई मुझे वहाँ पे स्विमिंग पूल के अंदर जब मैंने स्विमिंग करी। स्विमिंग मैंने 1-2 घंटे तक करी थी इसके। तो उसके बाद स्विमिंग करने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी, और मतलब मेरे को खांसी जुकाम होने लगे थे वहीं पे ही ताज पैलेस में। फिर हम लोग, जब मुझे लगा कि नहीं मुझे ठंड लग रही है, तो फिर हम अपने रूम पे चले गए थे। बट नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो ये यहाँ से कॉम्प्लिकेशन आनी स्टार्ट हो गई थी। उससे पहले मैं एकदम ठीक थी, बट उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे कॉम्प्लिकेशन आनी स्टार्ट हो गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। उसी टाइम पर मतलब ये हालत हो गई थी कि नहीं अभी स्कैन कराना ही पड़ेगा हमें, और जबकि हम लोग रुके थे कि नहीं अभी स्कैन नहीं कराएंगे, बट उस टाइम पे था कि नहीं अब कराना पड़ेगा। और उसके 2 दिन बाद ही एक फंक्शन था मेरे इन लॉज के यहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे भी अटेंड करना था। मतलब 1 तारीख को मेरी एनिवर्सरी थी और तबीयत भी उसी दिन ख़राब हुई थी मेरी, ठीक है। और 3 तारीख को फंक्शन था तो मुझे वो भी अटेंड करना था, और तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत सीरियस थी, तो हमें ये था कि स्कैन करा लेते। फिर मैं वहाँ से यहाँ घर पे आई, मैंने घर पे बताया था मम्मी को कि हाँ तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद से मेरी कॉम्प्लिकेशन वाली प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, और उसके बाद तो मैं एकदम बेड पे लेट गई, मतलब डॉक्टर वगैरह को दिखाया, और उसके बाद मेरा टोटली बेड रेस्ट हो गया, मतलब बिल्कुल चलने फिरने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, एकदम इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। और बिल्कुल मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत कैड़ा टाइम था, खाया पिया जाता नहीं था, और हर चीज़ से वोमिटिंग, हर चीज़ पे मतलब कुछ खाती थी नहीं, चक्कर इतने आते थे चलते ही, और फिर बेड रेस्ट भी था, तो कुछ अच्छा लगता नहीं था। क्योंकि यार मैं ना बहुत घूमने फिरने आई हूँ कि मैं घूमती रहती हूँ, या फिर कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें करते रहो, इधर उधर जाते रहो, मूवी देखते रहो, कहीं पे भी बाहर जाओ, ज़्यादा कुछ भी नहीं तो नीचे जो था हमारा गार्डन वगैरह वहाँ जाती थी मैं, वो सब बंद हो गया था मेरा। और 1 हफ्ते तो अच्छा लगा बेड पे लेटा रहना, बट उसके बाद धीरे धीरे वो सजा बनने लगा कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा टॉलरेट, क्योंकि घर घर में रहना, यहाँ तक कि मेरा इंस्टाग्राम भी बंद हो गया था क्योंकि मैं बना ही नहीं पाती थी, क्योंकि प्रॉपर बेड रेस्ट था, तो उठ के वीडियो बनाना बहुत प्रॉब्लम वाला हो गया था, तो नहीं बना पाती थी मैं। और दूसरे तरफ मेरे फ्लैट में काम भी चल गया था, तो यहाँ पे भी सब चीज़ इधर से उधर हुई रह रहती थी, पूरा घर बिखरा हुआ रहता था। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मेरे को वीकली, पूरे 1 वीक में मतलब 7 डेज़ के अंदर 2 इंजेक्शन लगते थे, और इतने गैडे इंजेक्शन होते थे ना वो, कि उन इंजेक्शन के बाद मेरी इतनी गंदी हालत, मतलब मेरे को ऐसा लगता था पूरी दुनिया ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूम रही है। तो ये हर किसी को नहीं लगते, मुझे लगते थे क्योंकि मेरे को कुछ कॉम्प्लिकेशन थी इस वजह से। और वो कॉम्प्लिकेशन के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी सेपरेट, अगर आप लोग बोलोगे तो ही बनाऊंगी। ऐसे ऐसे इतनी हार्ड रही स्टार्टिंग में मेरी, ठीक है। और हर वीक इंजेक्शन लगते रहे 3 मंथ्स तक, हर वीक, तो बहुत हार्ड था मेरे लिए, मतलब हर वीक इंजेक्शन लगवाना, और फिर उसके बाद जो चक्कर, तबीयत ख़राब होना बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वोमिटिंग होती थी कि पूछो ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं आधे से ज़्यादा तो टाइम ना वोमिटिंग में निकाल देती थी, इसलिए मैं खाती नहीं थी फिर निकल जाता था। और बाहर का खाने का कुछ मन नहीं करता था, अभी भी नहीं करता खैर मेरा तो बाहर का खाने का, तो सारा का सारा फूड वगैरह बाहर का अवॉइड कर रखा था, घर का ही चल रहा था। और घर में भी ऐसा हो गया था कि घर बन रहा था ये इधर वाला नया फ्लैट, तो फिर किचन वगैरह का सारा सामान हट गया था, तो फिर घर का भी दिक्कत दे रहा था क्योंकि किचन ही नहीं थी हमारी, तो फिर खाने वाने की भी दिक्कत हो रही थी, तो कुछ टाइम बाहर का ही मंगाया। बट बाहर का मेरे को डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता था, डाइजिन ले के मैंने काम चलाया था। इनफैक्ट मेरे को डाइजिन की ज़रूरत तो लास्ट तक ही पड़ी थी बहुत ज़्यादा। और सबने पूछा था फैमिली का क्या रिएक्शन था, फैमिली बहुत खुश थी इस चीज़ से कि हाँ
प्रेगनेंसी वगैरह का, बट मैंने ये सब चीज़ें फैमिली की रिकॉर्ड नहीं की थी, तो इस वजह से फैमिली का रिएक्शन मेरे पास नहीं है, क्योंकि उनको बस ऐसे ही बताया था। इनफैक्ट मैंने अपने इन लॉज को बहुत लेट बताया था, घर में सिर्फ और सिर्फ मम्मी को पता था, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी कि मैं बेड पे पड़ गई थी एकदम। तो इस वजह से हमें ठीक नहीं लगा था किसी को बताना। तो इन लॉज में भी इन्होंने काफ़ी लेट बताया था। इन लॉज को तब पता लगा था जब हमारे घर में फंक्शन था, तो फिर हमने बताया था कि ऐसे ऐसे फंक्शन है। उन्होंने फ़ोन करा था कि घर में फंक्शन है, और हमने बताया था कि ये प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हम टेंशन देना नहीं चाहते थे कि किसी को खामखा की प्रॉब्लम। क्योंकि अगर देखो सब चीज़ खुशी, मतलब सब चीज़ अच्छे से चल रही होती तो हम बताते तो सब खुश होते, बट अगर सबको ये पता होता कि हाँ ऐसे ऐसे बात है और फिर प्रॉब्लम भी है, तो फिर थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। तो फिर उनका फ़ोन आया था कि घर गाँव में आना है। तो फिर मेरा गाँव बहुत दूर पड़ता है, मतलब जो मेरा ससुराल है बहुत दूर पड़ता है, और डॉक्टर ने मेरे को ट्रैवल के लिए मना कर दिया था। ट्रैवल के लिए एकदम एकदम मना था, मतलब ट्रैवल के लिए तो इतना ही मना था कि मैं हॉस्पिटल तक भी ट्रैवल ना करूँ, बट वो तो जाना पड़ता ही था। तो फिर मना कर दिया था कि नहीं जा सकते, बट फिर मैंने फिर भी सोचा, मैंने कहा ये चीज़ तो चलती रहेगी, जो होगा वो देखा जाएगा, बट फंक्शन वगैरह ऐसे दोबारा से नहीं आते, क्योंकि वो टाइम हम वापस से नहीं ले पाते। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं फ़ंक्शन में जाऊँगी, और फंक्शन भी ऐसा था कि जाना पड़ता उस चीज़ में, तो फिर मैं गई थी। और वैसे मना कर दिया था मुझे डॉक्टर ने, बट मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग गए थे, और वहाँ से आने के बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, इतना पीठ में दर्द इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं मतलब मेरे को ना डॉक्टर ने बोला था ठीक है, मैंने बोला कि नहीं मुझे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला था ठीक है, अगर आप जाओगे तो आपने एक काम करना, आप लेट के जाना, क्योंकि मेरा बेड रेस्ट था। तो उन्होंने गाड़ी में ही बोला था कि आप लेट कर जाना। तो फिर मैं यहाँ से जो गई थी ना, मैं लेट कर ही गई थी, बट आते वक्त क्या हुआ था, हमारे साथ और लोग भी थे कि उनको यहाँ पे हमें ड्रॉप करना था, तो हमारे साथ और भी थे। तो फिर मैं लेट ही नहीं थी, मैं बैठे होके आ गई थी। मैंने कहा चलो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं बैठ के आ रही थी। तो बैठने से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि बैक पूरा पूरा पेन करता रहा, और इतनी सारी दवाई होती थी डे की जो मुझे खानी होती थी। तो बहुत बेकार टाइम था। स्टार्टिंग के 3 मंथ कंप्लीट होते ही मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, और सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही एकदम मज़े वाली चीज़ें होने लगी। मैं वापस से इंस्टाग्राम पे वापस आई, और सब लोग एकदम वो थे कि ये एकदम से आ गई मैं, क्योंकि सब लोगों को था कि कहाँ गायब हो गई थी 3 मंथ के लिए। 3 महीने में मतलब बस मैंने बहुत बहुत ही रेयर वीडियो बनाई होगी, बिल्कुल भी ज़्यादा बनाई नहीं थी। यूट्यूब से तो गायब ही थी मैं। बट फिर मैं आई सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, क्योंकि फिर मैं एकदम से ठीक हो गई थी। जो भी मेरी कॉम्प्लिकेशंस थी वो सब गायब हो गई थी। सेकंड ट्राइमेस्टर मेरा बहुत ही अच्छा गया, मतलब वोमिटिंग वगैरह तो चलती रहती थी। वोमिटिंग तो मेरे को सेकंड ट्राइमेस्टर में भी बहुत हुई है, बट और जो कॉम्प्लिकेशंस थी, जो इंजेक्शन लगने थे वो सब बंद हो गए थे। वो सबसे ज़्यादा राहत वाले थे कि वीक में जो इंजेक्शन थे वो बंद हो गए थे, और सिर्फ ब्लड टेस्ट वगैरह नॉर्मली होते थे। तो उनमें तो मेरे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं थी, बट काफ़ी अच्छा गुजरा टाइम सेकंड ट्राइमेस्टर का, ठीक है इस। और काफ़ी हैप्पीली, मतलब फिर तो पता ही नहीं लगता था कि हाँ प्रेगनेंसी भी है। फिर तो बस यही लगता था मज़े से जियो आराम से, जहाँ जाना है। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप बाहर जा सकते हो। फिर ऐसा नहीं था कि ट्रैवल करना मना था, फिर मैं जा सकती थी। तो फिर तो काफ़ी हैप्पीली टाइम हमारा गुजरा। 3 महीने, 3 महीने बेकार, 3 महीने अच्छे। और अब मेरा जो चल रहा है वो चल रहा है फाइनल ट्राइमेस्टर, और फाइनल ट्राइमेस्टर का स्टार्टिंग है 7 मंथ की स्टार्टिंग में हूँ मैं। तो इस वाले में भी ये वाला भी ठीक ठाक ही चल रहा है, बट हाँ इसमें भी मेरे को थोड़ी थोड़ी ना दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है। मेरे को बीच बीच में थोड़े बहुत क्रैम्प्स होते हैं, और बैक पेन रहता है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का फुल्का। बैक पेन ज़्यादा नहीं रहता मेरे को, पूरे प्रेगनेंसी में ये बात सही रही, मेरे को बिल्कुल भी बैक पेन नहीं हो, मतलब बिल्कुल नहीं, क्या कह सकते हो, मतलब 1-2 बार ही थोड़े बहुत घंटे के लिए हुआ है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रहा। तो ये बात तो अच्छी रही मेरे साथ। बाकी अब वोमिटिंग वगैरह भी बंद है मेरी, अब तो बिल्कुल भी नहीं होती। बट हाँ कभी कभार कुछ कुछ स्मेल कर लेती हूँ, इससे नहीं होता। बट हाँ अभी खाने में भी थोड़ा सा इशू हो रहा है मुझे, खाने में फिर से मुझे दिक्कत होने लगी। खाया फिर से नहीं जाता। सेकंड टाइम इसमें मैंने दबा के खाया है बहुत अच्छी तरीके से। मेरा वेट भी पुट ऑन हो गया था, 2-3 किलो ही बढ़ा था वैसे तो, ज़्यादा नहीं, बट हाँ मैंने वेट गेन किया था सेकेंड ट्राइमेस्टर में। अब जो थर्ड है, अब इसके अंदर फिर से खाने पीने की थोड़े सा मेरे को होने लगे कि नहीं खाया जाता खाना पीना, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाऊँ, क्योंकि अब तो ज़रूरी है खाना। और 7 मंथ का मेरा बेबी शावर भी हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में मेरा 8 मंथ भी स्टार्ट हो जाएगा, और 8 मंथ के बाद तो फिर 9 मंथ ही है ही।
तो ये वाला फाइनल ट्राइमेस्टर भी जल्दी से ख़त्म हो जाए। इसी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ कि अब ज़्यादा दिन है नहीं, तो इससे अच्छा मैं ये वाली स्टोरी वाली वीडियो बना लूँ, कभी ये वाली वीडियो रह जाए। तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करी है अपनी स्टोरी, प्रेगनेंसी की स्टोरी, कि मेरी कैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, कब से स्टार्ट हुई थी और कौन कौन से स्कैन हुए थे। स्कैन जो मेरा फर्स्ट स्कैन हुआ था वो हुआ था 4th वीक पे, नहीं 5th वीक पे, 5th या 6th वीक पे हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे को एकदम से स्कैन की ज़रूरत पड़ गई थी अपनी एनिवर्सरी से नेक्स्ट डे, तो फिर मेरे को कराना पड़ा। बट उसके अंदर ना हमें बेबी दिखा नहीं था। मैं एक चीज़ और बता दूँ, उसके अंदर हमें बेबी दिखा नहीं था, बट हाँ हमें सैग दिखा था जो होता है, तो हमें वो दिखा था, बट बेबी दिखा नहीं था। तो मैं थोड़ा सा हो गई थी कि क्यों नहीं दिखा, तो डॉक्टर ने बोला था कि इतनी जल्दी दिखता नहीं है, थोड़ा सा वेट करो फिर दिखेगा, वैसे सब चीज़ ओके है। तो फिर थोड़ा सा राहत वाली चीज़ थी कि नहीं सब चीज़ ठीक है। बाकी फिर हमने जो नेक्स्ट स्कैन कराया था वो थोड़ा हमने रुक के उसके 3-4 हफ्ते हमने वेट करा था, फिर कराया था। तो उसके अंदर हमें हार्ट बीट भी दिखी थी, बेबी भी दिखा था, सब चीज़ नॉर्मल थी, सब चीज़ ओके थी, कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं थी 3 मंथ तक। बट फिर भी मुझे इंजेक्शन लगे, उसकी वजह से मुझे मेरी तबीयत ख़राब रहती थी। बाकी कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा वाली हाई वाली नहीं थी, थोड़ी बहुत थी जो थी। फर्स्ट 3 मंथ जो थे वो ख़त्म हुए थे ना, उसके एंड में जो मेरा स्कैन हुआ था, अल्ट्रासाउंड मेरे काफ़ी बार हुए हैं इस प्रेगनेंसी में, क्योंकि मेरे को कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमने 2-3 बार तो एक्स्ट्रा में करा लिए थे। तो जो मेरा मतलब 3 मंथ के लास्ट में जो अल्ट्रासाउंड था उसके अंदर आ गया था कि कोई कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब जितनी भी इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह थी कुछ, वो जितनी भी थी वो सारी की सारी ठीक हो चुकी है, ओके हो चुकी है, अब ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो फिर उसके बाद हमें बहुत खुशी हुई और उसके बाद सब चीज़ स्मूथली चलती रही और मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ, सेकंड ख़त्म हुआ, मैं थर्ड में हूँ। अब ये भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, फिर बेबी आ जाएगा, फिर मैं आपको बेबी के और व्लॉग वगैरह दिखाऊंगी। अभी आप लोगों ने प्रेगनेंसी की स्टोरी देखी, और अगर आप लोग कहोगे कि क्या कॉम्प्लिकेशन थी फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो जो कॉम्प्लिकेशन थी वो आप लोगों को बताऊँ और नाम के साथ बताऊँ, और क्या क्या इंजेक्शन लगे और कैसे मेरे 3 मंथ गुजरे वो बताऊँ, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है सारी चीज़ें अपनी थोड़ी बहुत। तो कमेंट कर देना। अभी आप लोग इसी चीज़ से काम चलाओ,